जिसका नाम था त्रिकूट। त्रिकूट पर्वत, जिस त्रिकूट पर्वत का शब्दार्थ होता है जिसमें 3 तरह की चोटियां। अब ज्ञानी लोग उसको कहते हैं सात्विक, राजस और तामस। हमारी भाषा में सोना, चांदी और तांबा 3 धातुओं की चोटियां थी। उस पर्वत के आसपास बड़ा सुंदर वन था। उस वन में सभी तरह के जीव रहते थे। एक मतवाला गज अपने परिवार के सहित उसी वन में रहता था। बड़ा सुंदर सरोवर भी था उस वन के मध्य में। एक दिन वो गज अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ जलपान के लिए उस सरोवर में प्रवेश करता है। जब सरोवर में प्रवेश किया, जलपान किया, बच्चों ने भी जलपान किया, पत्नी ने भी जलपान किया। अभी तक कोई समस्या नहीं थी गजराज को, अभी तक कोई समस्या नहीं थी। देखिए, प्रकृति ये तो कहती है कि आप अपने से मतलब रखो तो ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। भैया, आज विशेष दिन है कथा का, तो जो लोग ज्यादा बातचीत करेंगे ना, तो कई बार हम बगल वाले की कसम भी याद धरवा देते हैं बातचीत वालों को। तो ऐसा नहीं कि कसम रखवानी पड़े, बातचीत ना करो। बातचीत करना है तो नीचे जाओ सदनो, और नहीं बातचीत वालों को जबरदस्ती कसम हो, वो भी कथा में अच्छा ना लगेगा सदनो। तो भगवान वो गज ने अपने परिवार के साथ जलपान किया। अभी तक कोई समस्या नहीं थी। जल पीने के बाद गज जल क्रीड़ा में मग्न हो गया। अपने बच्चों के ऊपर सूंड में जल भर करके कई बार उनको नहलाना, कई बार उनके साथ अटखेलियां करना, और समय काफी व्यतीत हो गया। तभी एक अत्यंत शक्तिशाली ग्राह जानते हैं आप लोग? ग्राह, जिसका नाम हम लोग मगर भी कहते हैं। ग्राह आकर के गज के चरणों को पकड़ लेता है, पैर को पकड़ लेता है। गज ने कभी पराजय नहीं देखी थी। उसे इस चीज का अनुभव ही नहीं था कि कोई मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। उसने तुरंत ताकत, अपनी शक्ति का प्रयोग किया कि कुछ भी होगा निकाल के बाहर यदि जमीन में ले आऊंगा, मार दिया जाएगा। लेकिन किनारे तक ला पाया, तब तक उस ग्राह ने फिर खींच लिया, फिर किनारे तक फिर खींच लिया। अब गज बड़ी देर तक जब लड़ता रहा, धीरे धीरे थकावट, थोड़ी कमजोरी समझ में आई मन में। उसको अब एक आशा की किरण ये थी कि मेरे बच्चे खड़े हैं, मेरी पत्नी खड़ी है, शायद इनमें से कोई मेरा सहयोग कर दे तो मैं मुक्त हो जाऊं, छूट जाऊं, इससे जीत जाऊं। लेकिन वो लोग सब देखते रहे, कोई नजदीक नहीं। धीरे धीरे गज की शक्ति क्षीण होने लगी, क्योंकि जल का जीव जल में ज्यादा प्रभावी होगा। भाई, जिसका जो घर है वहां उसकी ताकत ज्यादा काम करेगी। धीरे धीरे ताकत कमजोर हुई। गज जब गहराई में जाने लगा, अब जब विशेष आपत्ति का समय आया, उसे लगा कि अब खतरे में है मेरे जीवन, तो उसे पूर्व जन्म का स्मरण आया। बुद्धि व्यवस्थित हुई। सूंड आधी डूब चुकी थी, लेकिन गज की सूंड यदि तनिक भी खुला रहे तो वो उससे अपनी श्वास लेता है। अब बुद्धि व्यवस्थित हुई तो गज ने पूर्व जन्म के ज्ञान के अनुसार भगवान का आवाहन किया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। बुद्धि को व्यवस्थित किया, मन को समाहित किया और परम मंत्र का